अरे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है यार अकेले शूट करना। बॉडी शेम करना किसी को किसी के चीज़ के ऊपर किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते आप सभी। तुम भगवान जी ने तुमको जैसा बनाया होता है ना, उन्होंने तुमको सब कुछ दिया होता है, सब कुछ दिया होता है। मेरे अंदर का तो बिल्कुल ही ऐसे लो हो रहा है, बट इट्स ओके, आई हैव टू कंटिन्यू, क्योंकि मैं इस बार फिर से रीटेक नहीं ले सकती। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन वशिष्ठ है और मैं आज से अपनी एक न्यू सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है एकायन। एकायन है क्या? ये रोज वाटर है। सबसे पहले एकायन एक ऐसी सीरीज है जो लोग स्टोरीज बोलेंगे ना, एक जो कॉमन लोग होते हैं, हम सब कॉमन लोग हैं एक तरह से, हमारे अंदर उसकी कुछ एक बैक स्टोरी होती है जो हम किसी और को नहीं बता पाते हैं। वो स्टोरीज मैं आप सभी के सामने रखूंगी। एकायन जो नाम है उसको ढूंढने के लिए और बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, और वैसे ही मुझे अपनी एक स्टोरी भी मिल गई एकायन की, जो मुझे पहली स्टोरी मिली। ओह, क्यूट लग रहा है ना। वो एक लड़की ने जो है मुझसे शेयर करी, और वो स्टोरी थी जो बहुत ज़्यादा, मतलब हर किसी ने मतलब एक एक इंसान ने ये चीज़ अपनी लाइफ में जो है ज़रूर जो है देखी होगी, और होता ही है यार सबके साथ ऐसा। मेरे हिसाब से तो सबके साथ ही होता है। तो वो चीज़ है बॉडी शेमिंग। आपने देखा होगा कि बॉडी शेमिंग ऐसे नहीं होता कि मोटा पतला ही है, आप ये भी हो सकता है कि आपका कलर क्या है, ये ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ में कि ऐसे चलती है, ये ऐसा बोलती है, ये ऐसा करती है, तो ये सब चीज़ें आती है, ये सब चीज़ें इस चीज़ में आती है। तो उस लड़की ने अपनी स्टोरी शेयर करी कि दीदी, एंड शी वॉज अबाउट टू क्राई। टेक्स्ट पे उसने मैसेज किया कि दीदी मुझे ना बहुत ज़्यादा बॉडी शेम किया गया है मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, और जब मैं 10th क्लास तक थी तो मैं टूट ही चुकी थी। 10th +1 +2 में आई तो मैं टूट ही चुकी थी उन सब चीज़ों से। इतना ज़्यादा बॉडी शेम किया गया, और उसके अंदर इतना फियर आ गया कि वो कहीं अपनी स्टोरीज़ और फोटोज़ लेने से भी, मतलब फ़ोटोज़ खिंचवाने का, उसको वीडियोज़ बनाने का बहुत शौक है, पर वो डाल नहीं पाती है क्योंकि लोगों ने उसको इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया है कि नहीं यार तू नहीं बना सकती, तेरी बॉडी नहीं है वैसी। और फिर उसके बाद जो है वही चीज़ है ना, सब कुछ चीज़ें आ जाती है। और उसी के साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें काफ़ी बार हो चुकी है, बचपन से हुई है, कि आप मुझे देख सकते हो, मेरी बॉडी बहुत स्लिम ड्रिम है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ खाया पिया कर, खाती पीती नहीं है, तू करती नहीं है कुछ, ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती। अब हर एक बॉडी की ना अपनी अपनी अडेप्टेशंस होती है। किसी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हाई होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, हाई बोल दिया मैंने पहले, किसी का फास्ट होता है। तो अपनी बॉडी का आपको खुद को पता होता है, और आपको किसी और को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बट लोग क्या करते हैं, दे कीप कमेंटिंग। और लोग ये नहीं है कि सिर्फ आप ही करते हो, हमारे से भी हो जाता है, हम भी किसी से बात कर रहे होते तो ये सब चीज़ें होती है कि हम कमेंट कर देते हैं कि हाँ ये तो ये पतला है, ये तो मोटा है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो सांवला है, इसकी आंखें तो ऐसी है, ये तो वैसा है। ये नहीं, मतलब बहुत अजीब चीज़ है यार ये, और ये मेंटेलिटी बन जाती है। अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिक्कत इसलिए नहीं है कि हमको कोई अच्छा नहीं दिख रहा है या बुरा नहीं दिख रहा है। ये दिक्कत इसलिए है कि जो चीज़ हमने फेस की होती है ना बचपन में, वो हम औरों के ऊपर डालना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बच्ची हूँ, ठीक है, और मुझे कोई डोमिनेट कर रहा है कि सिमरन चुप हो जा, मुंह बंद रख, ठीक है, और वो बंदा अपना दबदबा बना रहा है, ठीक है, सबके सामने, और हम चुप हो भी जा रहे हैं उसकी बात सुनने को, और दूसरे वाले लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, यार भाई तू तो बढ़िया कर रहा है, तेरे सामने चुप हो गए, ऐसा वैसा करके, ठीक है। अब मैं क्या सीखूंगी वहां से? दो पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये हो सकता है कि मैं बोलूँगी यार मुझे इस तरह नहीं बनना है, मैं कभी किसी को ऐसा फील नहीं करवाना चाहूँगी क्योंकि मुझे वो उस मोमेंट पे वैसा फील हुआ है। पर जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो ये होता है, यार इसने मुझे ऐसा फील करवाया ना, तो मतलब ऐसे लोग ही चलते हैं। मैं अगर अगले वाले इंसान को ऐसा फील करवाऊंगा ना, तो मतलब मैं बड़ा दिखूंगा या बड़ी दिखूंगी। ये सब चीज़ें होती हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और बॉडी शेम करना किसी को किसी के चीज़ के ऊपर किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते आप सभी। आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल भी ठीक है किसी भी तरह से। एक बंदे के साथ जिसके साथ बॉडी शेमिंग हुई होती है, मतलब सभी के साथ हुई होती है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ आप सभी को कि मैं हूँ पतली, ठीक है,
तो बचपन से लोगों ने मुझे बोला है कि हाँ तू बहुत पतली है, कुछ खाया पिया कर, कुछ ये किया कर, वो किया कर। और मैं लिटरली बहुत टाइम तक डिप्रेशन में रही हूँ इस चीज़ से, काफ़ी टाइम तक, और शायद अभी भी डील कर रही हो। बट हाँ, अब मुझे ये पता चल गया है कि लोगों ने तुमको कुछ नहीं देना है, ठीक है। लोग तुम्हारा कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ही, उनका काम ही बोलना है और वो बोलेंगे ही। मतलब देखो, काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। और वैसे भी यार, तुम ऐसे ही आए हो दुनिया में, और तुम्हारे मम्मा पापा ने जो तुम्हें प्यार करते हैं उन्होंने तुम्हें ऐसे ही प्यार किया है। फिर खुद को चेंज करने की किसी भी और के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। तुम ना, और ये चीज़ मैंने देखा है कि जब तुम खुद से प्यार करने लग जाते हो ना, फिर यूनिवर्स तुमको चीज़ें देने लग जाती है। मतलब मैं मोटी हूँ ना हूँ, पर मैं लोगों को ऐसे पसंद आने लगी हूँ। ये चीज़ें होती है और बहुत ज़्यादा होती है। मतलब भगवान जी ऐसे होते हैं ना कि तुम भगवान जी ने तुमको जैसा बनाया होता है ना, उन्होंने तुमको सब कुछ दिया होता है, सब कुछ दिया होता है। और फिर ऐसा होता है वो तुमको टेस्ट कर रहे होते हैं, वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में डाल रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके कि हाँ अब इसको अपनी कदर है कि नहीं है बता देगा ये, मतलब लग जाएगा पता। फिर तुम ना उनके नज़र से खुद को देखने लग जाते हो। फिर तुमको ऐसा हो जाता है कि यार मैं तो हूँ ही नहीं इनफ, मेरा तो ये नहीं ठीक है, मेरा तो वो ठीक नहीं है, मेरा ये सही नहीं चल रहा है, मेरा वो सही नहीं चल रहा है। बट जिस दिन तुम्हें समझ आएगा ना कि मतलब, तब ना तुम्हारी ज़िंदगी से लोग जाने लग जाएंगे। जो टॉक्सिक लोग हैं ना, जो तुम्हारे, यही होता है जब तुम खुद को प्रेफरेंस देना स्टार्ट करोगे, अपनी चीज़ों को आगे रखना स्टार्ट करोगे, तब ना जो टॉक्सिक लोग हैं तुम्हारी लाइफ से खुद ही ऐसे साइड चुन चुन के भगवान जी खुद ही साइड करने लग जाएंगे, ठीक है। और उस टाइम तुम्हारा रिलीफ मिलेगा, बिकॉज तुम खुद को प्यार करना स्टार्ट कर दोगे और फिर तुम खुद से सेटिस्फाई होगे। फिर तुम चाहे जैसे मर्जी, मैं पतली हूँ, आई लव माई सेल्फ, और लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। फिर जब तक तुम में ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि मतलब तुम खुद से प्यार नहीं कर रहे हो ना, तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से देखी है। और आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि मैं सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए तैयार हो रही हूँ। रात के ना 12 बजने लगे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है तैयार होना, क्योंकि आई लव माई सेल्फ, लव योर सेल्फ। भाड़ में जाए सबके सब यार, तुम्हारा घर नहीं चलाना है उन्होंने, तुमने खुद ने चलाना है अपना घर। और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको प्यार करना है, तुम्हारे जो लव्ड वंस है वो तुमको प्यार करेंगे, चाहे तुम जैसे मर्जी हो। तो खुद के लिए जियो, सेकंड अपनी फैमिली के लिए जियो, और थर्ड अपने करियर पे फोकस करो। इसके अलावा जाने दो। और जो तुमको प्यार करते हैं उनको रिस्पेक्ट करो, उनको और ज़्यादा प्यार करो, और उनको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करो। और कभी कंजूसी मत करो प्यार करने में किसी और को, क्योंकि वो इंसान भी प्यार के लिए तरसा होता है और जो आपको प्यार दे रहा होता है। तो लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी, लेट इट बी। लोग तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने सोचा था मैं तो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करूँगी, हमसे ना होगा भाई। कुछ लोग तो इसलिए भी बोलते हैं कि वो होता है उनके पास वो चीज़ नहीं होती है, तो फिर वो आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे बाय, इसका तो कॉन्फिडेंस गिराओ उसका कॉन्फिडेंस। कोई ज़रूरत नहीं अपना कॉन्फिडेंस गिराने की। बी कॉन्फिडेंट, लव योर सेल्फ, लव। जब तुम खुद से प्यार करने लग जाते हो ना, तुम औरों को खुद प्यार करने लग जाते हो। और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही सबसे प्यारी हूँ, मैं ही सबसे अच्छी हूँ। नो, सेल्फ लव का मतलब है कि हम अगले वाले इंसान की भी रिस्पेक्ट करें, उसके थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करें, हर चीज़ की उसकी रिस्पेक्ट करें और खुद की भी रिस्पेक्ट करें। ये होता है सेल्फ लव। कि हम अगर जो भी इंसान होगा ना दिल से अच्छा होगा, तो वो कभी किसी भी दूसरे इंसान को नीचे गिराने की कभी कोशिश नहीं करेगा, ना उसके मन में थॉट आएगा, वो हमेशा उसे ऊपर ही उठाना चाहेगा। सोच बदल देते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में, आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो खुद पे ट्रस्ट। और खुद की आंखों में ना जब आप शीशा देखोगे ना, कुछ अच्छा तो कर लिया है लाइफ में, वो चीज़ हो जाएगी। मैं सिर्फ उसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि बेबी, लव योर सेल्फ, पोस्ट योर सेल्फ, जो करना है करो, तुमको अच्छा लग रहा है तुम करो, किसी और की नज़र से खुद को देखने की ज़रूरत नहीं है। यू आर परफेक्ट, इम्परफेक्टली परफेक्ट आई कैन से, और बहुत प्यारे हो। और लव योर सेल्फ। इसी के साथ जो है मेरा फर्स्ट एकायन का जो एपिसोड है वो मैं ख़त्म करूँगी। ये जो एकायन है ये मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा जो है महत्व रखता है। ये नहीं है कि मैंने सीरीज स्टार्ट कर ली है, करने को कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं या कुछ है, या फेमस होना है इससे, नहीं। मुझे ना ये जब थॉट आया था और ये सब चीज़ें हुई थी, तो मुझे ऐसा था कि कुछ तो अलग होना चाहिए जिससे लोग कनेक्ट करें। मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो मैं आप सबसे शेयर कर सकती हूँ। तो फिर इससे बेटर मुझे कुछ नहीं लगा कि हाँ
जो चीज़ें मैंने देखी है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ नहीं देखा है, थोड़ा 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 थोड़ा, पर जितना भी मुझे समझ आया है उन सब चीज़ों से, मैंने जितना भी ज्ञान लिया है वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचाऊं। आई थिंक 1-2 लोगों की लाइफ में तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरा। और आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। करना होगा सब्सक्राइब कर देना, नहीं करना होगा तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ कि ये इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो प्लीज़ उस टाइम आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। बाय बाय, धन्यवाद, राधे राधे।